से आप बना सकते हो। यानी कि अगर आपकी जो फैमिली आईडी है बनी हुई है तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो फ्यू मिनट के अंदर ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वेरिफिकेशन भी जल्दी से हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा कैसे पूरा काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके पास में ई डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड होगा नहीं, तो करना क्या है, आप खुद से 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का जो ऑप्शन दिखता है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बनानी है। यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यूजर आईडी अगर आपकी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर दिख जाएगा। इनकेस अवेलेबल नहीं दिखता तो कुछ नंबर्स के अंदर चेंजेस करके आपको यहाँ पर यूनिक आईडी बना लेना है। अब यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है, इसके बाद में क्या करना है, आपको अपना नेम यहाँ पर दर्ज करना है, जनते यहाँ पर फिल करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है, अपना पता ऐड करना है, अपने एरिया का पिन कोड दर्ज करना है, जिला सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। मेल आईडी हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन दर्ज कर लो। सुरक्षा कोड के सेक्शन में यहाँ पर आकर के जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा है, अगर कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे दर्ज करना है। सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें लॉगिन का यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करोगे तो सेम उसी पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जो यूजर आईडी है एंटर करना है। पहली बार आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा, ये आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहली बार अगर आप आ रहे हो लॉगिन करोगे तो आप सभी को अपना जो पासवर्ड है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि ओटीपी आपके फोन पर जो रिसीव हुआ वो यहाँ पर दर्ज करना है। जो पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रखना चाहते हो 8 डिजिट का मिनिमम आपको रख लेना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कैसा पासवर्ड रखना चाहिए। कंफर्म के सेक्शन में पासवर्ड दोबारा से दर्ज करना है और पासवर्ड बदले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको पहली बार करना ही होगा, तभी आप पोर्टल को लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेरा जो पासवर्ड है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है यहाँ पर दर्ज करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट आप यहाँ से अप्लाई करके बना सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, आप देखोगे कि यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन अब जरूरी हो चुका है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, इसको सेम दर्ज करना है और मैं आधार धारक सहमत हूँ, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें वो ओटीपी दर्ज करना है। किस नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर नंबर दिखाए गए जो आधार से आपका लिंक है उसी पर आएगा। अब ओटीपी से वेरिफिकेशन जैसे होगा तो आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले आपको बता देता हूँ, ऊपर की तरफ आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र से हो, नगरीय क्षेत्र से हो पूछा जा रहा है। तो आपकी जो लोकेशन है जैसी भी आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है पिता पति की इन्फॉर्मेशन को इंटर करने का। तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम इंटर करोगे, तो आप इससे पहले सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर पिता का नाम इंटर करना है। इनकेस पति का आप इंटर करो, कोई महिला है तो यहाँ पर पति के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पति का जो नाम है इंटर करना है। वैसे तो रिकमेंडेड होता है हिंदी के अंदर फिल करना, क्योंकि ये जो पूरा सर्टिफिकेट बनकर के आएगा हिंदी के अंदर आएगा। तो आप हिंदी के अंदर टाइपिंग कर सकते हो। आपके फोन के अंदर गूगल हिंदी इनपुट टूल मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप कीबोर्ड को यूज करके यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। चाहो तो आप इंग्लिश के अंदर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको नाम इंटर करना होगा। तो यहाँ पर हमने पिता का जो नेम है इंटर कर दिया है, हमारा जो नाम है ऑटोमेटिक फेच करके आ चुका है। यहाँ पर माता का जो नेम है दर्ज करना है, जन्मतिथि के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए डेट ऑफ बर्थ भी आपकी आ चुकी है। जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है, तो आपका जो जन्म है जहां पर भी हुआ है, अगर आपका जन्म उसी जगह पर हुआ है उसी शहर में, तो आपको जन्म स्थान का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलता है पता को इंटर करने का, जहां पर आप सभी का जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर मकान नंबर सबसे पहले तो अगर है आपके पास में। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अक्सर समस्या आती है, लोगों के पास में हाउस नंबर नहीं होता है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। आपको अपने डायरेक्टली विलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है। जो भी ग्राम सभा है आपकी यहाँ पर आपको एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस का जो नेम है एंटर करना है। जनपद का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तहसील का नाम आपको सेलेक्ट करना है और थाना को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी उस एरिया का थाना लगता है लिस्ट आ जाएगी, आपको चूज करना है। और ग्राम पंचायत का जो भी नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज कर देना है। निवास की अवधि के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि जन्म से आप उसी जगह पर निवास कर रहे हो तो यहाँ पर जन्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इनकेस कुछ वर्षों से अगर रह रहे हो तो वर्षों वाला भी ऑप्शन दिया गया, जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कितने सालों से आप निवास कर रहे हो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो मेरे केस में जैसे कि हम जन्म से रह रहे हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि स्कॉलरशिप में लगाना है, कोई शैक्षिक कार्य के लिए लगाना है, या फिर किसी भी अन्य जगह पर लगाना है, तो आप बता सकते हो कि हमें किस जगह पे लगाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे आवश्यक कार्य हेतु। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर पूछा जाता है क्या इससे पहले आपने कभी भी निवास प्रमाण पत्र बनाया है। तो अगर आप हाँ सेलेक्ट करोगे तो पुराने निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो हाँ ही सेलेक्ट करना होगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा।
अब इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फैमिली आईडी या फिर राशन कार्ड का सेक्शन भी यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि अगर आपकी जो फैमिली आईडी बनी हुई है या फिर आपका जो राशन कार्ड बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ जाता है आधार से जैसे आप एप्लीकेशन करते हो। तो यहाँ पर अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हो, चांसेस है काफी जल्दी आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। अब इसमें क्या करना है, शीर्षक के सेक्शन में आकर के हमें अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले तो फोटो हमें अपनी अपलोड करना है। फोटो के लिए हमने फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है और पासपोर्ट साइज की फोटो जिस तरीके की होती है उसी तरीके की फोटो आपको कैप्चर कर लेना है, क्रॉप करके जितना एरिया फोटो का होता है उतना ही रखना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है आप देखोगे कि अपलोड हो चुकी है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे तो नीचे की तरफ टिक करने के ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर पे टिक नहीं करना, टिक करने पर रिमूव होता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फोटो जैसे कि हमने अपलोड कर दिया है दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये आपको अपलोड करना होगा, जो कि इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। होम पेज पर आपको आना है। यहाँ पर पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है आ जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं जैसे कि मेरा नाम जो भी होगा यहाँ पर इंटर करेंगे, पिता पति का नाम यहाँ पर इंटर करना है, जितनी भी एज है यहाँ पर दर्ज करना है, व्यवसाय जो भी करते हो एड्रेस अपना दर्ज करना है और इसके बाद में आवेदक को अपनी जो सिग्नेचर यहाँ पर करना है, स्थान का नाम फिल करना है, जिस भी स्थान से फॉर्म को भर रहे हो, दिनांक एंटर करना है और यही जो फॉर्म है भरने के बाद में स्कैन कर लेना है। अगर स्कैनर नहीं है तो मोबाइल फोन से ही कैप्चर कर लेना है और वापस आकर के चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो घोषणा पत्र हमने साइन किया है उसको चूज करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि 100 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके जो साइज है जैसे कि मोबाइल फोन से अगर आप कैप्चर करोगे तो साइज काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन काफी हाई क्वालिटी की फोटो भी कैप्चर करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नई टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सरकारी DNA टूल्स। तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको इमेज को रिसाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर कम साइज के जो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे वापस आकर के आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब जैसे कि घोषणा पत्र तो अपलोड हो चुका है, अब इसके बाद में एक ID प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर वोटर ID कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, अगर आपके पास में नहीं है तो अन्य का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप चाहो तो अपना आधार दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने अन्य क्लिक किया है और यहाँ पर हमने आधार मेंशन कर दिया है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। आधार फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइड पे होना चाहिए और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए जैसे कि हमने आधार कार्ड अपना अपलोड कर दिया है, तो तीनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैचमेंट में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दर्ज करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक फॉर्म के अंदर दर्ज करी है उनको मिलान करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जहाँ पर सारी चीजों को एक बार चेक कर लेना है। कोई चीज सृष्टि है तो आप बाइक जाकर के एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीज सही लग रही है, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अटैच होकर के आ चुके हैं। हमें सेवा शुल्क भुगतान करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर निकल के आएगा इसको आपको नोट जरूर कर लेना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। टोटल 15 रुपीज हमें फीस पेमेंट करनी होगी इस निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। तो जैसे हमने पेमेंट करने के लिए क्लिक किया है प्रोसीड के ऑप्शन पे, तो आप देखोगे कि नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ये जो फीस है हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम UPI के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चाहो तो मैनुअली अपनी जो UPI ID है वो इंटर कर सकते हो, या फिर QR कोड वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि जिस तरीके से मर्चेंट्स के पास में QR होता है सेम उसी तरीके से QR कोड आ जाएगा, जिसको आपको स्कैन करना है। और जैसे आप स्कैन करोगे और फीस को ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब पेमेंट होने के बाद में थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करना है, इसको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने वैसे तो स्लिप आनी चाहिए, लेकिन काफी दिनों से इस पोर्टल पर एक दिक्कत चल रही है कि स्लिप जनरेट होकर के नहीं आती। तो अब आपको करना क्या है, एप्लीकेशन तो आपकी सबमिट हो चुकी है लेकिन इसको वेरीफाई जरूर कर लेना है। आपको सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर नोट मैंने कराया था, इसीलिए मैंने नोट कराया था, तो यहाँ पर अब वो आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस का जो पेमेंट है वो हो चुका था, लेकिन सुरक्षित करना जरूरी था, इसलिए हम सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 15 रुपीज का फीस का हमने पेमेंट किया है उसकी जो पावती रिसिप्ट है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। इस स्लिप को हम अपने पास में सुरक्षित करके रख लेंगे। निवास प्रमाण पत्र को बनाने की जो रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी को अप्लाई करते वक्त जो स्लिप पे नंबर मिला है, ये जो स्लिप अपने पास में सेव कर लेना है, या फिर ये जो नंबर दिया गया जरूर अपने पास में सुरक्षित करना है। अब आपका जो सर्टिफिकेट है बनाने की जो रिक्वेस्ट आपकी तरफ से रजिस्टर हो चुकी है। रजिस्टर होने के बाद में अब आपको वेट करना है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हो तो इमीडिएट अप्रूवल मिल जाता है फैमिली आईडी के जरिए, अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है। बाकी की जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर निवास प्रमाण पत्र, तो ऐसे में क्या होता है कि परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनमें से किसी ने अगर पहली बार निवास प्रमाण पत्र बनाया तो परिवार के अन्य सदस्य को भी डॉक्यूमेंट अगर शेयर कर देता है तो उनका भी जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी बन जाता है, यानी कि फिजिकली लेखपाल को अप्रूवल देने की जरूरत नहीं होती। अब सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए दोबारा से पोर्टल पे आना है। यहाँ पर आपको निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी सर्टिफिकेट आपके जनरेट हो चुके होंगे, बन चुके होंगे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको सिलेक्शन करना है
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, इनमें से क्या डाउनलोड करना है। तो जैसे कि हमने इस पे सिलेक्शन किया है, तो यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है अगर जनरेट हो चुका होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे अगर आप ये जो ग्रीन कलर का मेंशन किया गया, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ये जो सर्टिफिकेट है एक पॉपअप में ओपन होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि पॉपअप अलाउ करने के लिए बोलेगा तो डिसेबल उसको नहीं करना है, नहीं तो वो सेटिंग के अंदर सेव हो जाता है, फिर इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। मेरे सामने सर्टिफिकेट आ चुका है, हम इस पे प्रिंट